जय श्री श्याम आप सभी को। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जानेंगे कि मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई। महाभारत में भीषण संग्राम में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा जयद्रथ जैसे अधर्म परायण महान धनुर्धरों ने अर्जुन पुत्र वीर बालक अभिमन्यु को असहाय अवस्था में चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला, जिसके कारण पांचों पांडव शोक में व्याकुल होकर जोर जोर से विलाप कर रहे थे। संपूर्ण पांडव सेना भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा शल्य जैसे महारथियों द्वारा अबोध सुभद्रा कुमार के मारे जाने से दुखित थी। पांडवों के शिविर में जब सारे लोग इस संकट की घड़ी में शोक मगन थे, तो उसी समय परम तपस्वी वेदव्यास जी वहां आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर उनसे रुदन करते हुए कहने लगे, हे मुनि, इस रण क्षेत्र में सहस्त्रों लाखों वीर एक दूसरे को जीतने की अभिलाषा से आपस में लड़कर और मारे जाने पर धरती पर सो रहे हैं। मृत्यु के क्रूर मुख में उन्हें निगल लिया है और वे काल के अधीन हो अपनी आयु समाप्त होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए हैं। मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु भी इसी प्रकार युद्ध में शत्रुओं से लड़ता हुआ मारा गया। हे ऋषिवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि यह मर गया शब्द का प्रयोग क्यों होता है? मृत्यु किस लिए प्राणियों के प्राणों का हरण करती है? हे देवतुल्य महर्षि, इस शोक की घड़ी में ये सभी बातें मुझे बताइए। परम ज्ञानी वेदव्यास जी अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक से व्याकुल युधिष्ठिर और उसके भाइयों को सांत्वना देते हुए कहने लगे, निस्संदेह तुम्हें अर्जुन पुत्र के मारे जाने से असहाय दुख की प्राप्ति हुई है। मैं भी तुम्हारे इस महादुख में शामिल हूँ, परंतु जगत में अनेकों ऐसी महान घटनाएं हुई हैं जिसमें किसी राजा को अन्य मनुष्यों के इकलौते पुत्र को काल ने उससे छीन लिया। एक प्राचीन आख्यान के अनुसार सतयुग में अकंपन नामक एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनके हरि नाम का एक पुत्र था। एक बार रणभूमि में शत्रुओं से लड़ते हुए सेना के बीच में वह मारा गया, जिससे राजा दिन रात शोक अग्नि में जलने लगा। राजा की दुर्अवस्था को देखकर एक दिन देवऋषि नारद उसके पास आए। उनकी यथोचित पूजा करने के पश्चात राजा अकंपन उनसे पूछने लगे, भगवान, आप बताइए कि मृत्यु क्या है? इसका वीर्य, बल और पुरुष क्या है, कैसा है? राजा के उपरोक्त प्रश्नों को सुनकर त्रिलोकी में मन की गति से भ्रमण करने वाले नारद जी राजा अकंपन को एक अत्यंत प्राचीन गाथा सुनाते हुए कहने लगे, सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी ने प्रजा वर्ग की रचना करते समय उसके संहार की कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे संपूर्ण प्राणियों को मृत्यु रहित देख वे चिंताग्रस्त हो गए कि वे जीवों को इस प्रकार बढ़ते बोझ को पृथ्वी कब तक सहन करेगी। उनके इस प्रकार चिंतन करने पर क्रोधावश उनके नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई, जो संपूर्ण जगत को जलाने के लिए सभी दिशाओं में फैलने लगी, जिसके कारण स्थावर जंगम प्राणी नष्ट होने लगे।
परम पिता ब्रह्मा जी की इस क्रोध अग्नि का विकराल रूप देख प्रजा के हित से भगवान रुद्र शिव वहां प्रकट हुए और उनसे कहने लगे, हे जगत पितामह, तुम मेरे मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए हो। तुमने प्रजा की सृष्टि के लिए स्वयं ही यत्न किया है। अब तुम अपने क्रोध से ही उसका अहित कर रहे हो। तुम जो भी अपना प्रिय कर्म मुझसे करवाना चाहते हो उसे कहो। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्रदेव, हे शिव, वसुधा के हित के लिए मेरे मन में क्रोध का संचार हुआ था। इस पृथ्वी देवी ने जो प्राणियों के भार से दबी पड़ी है ने पीड़ित होकर ही जगत के संहार के लिए मुझे प्रेरित किया है, परंतु मुझे इसका कोई उपाय न सूझने पर ही क्रोध का आवेश हो गया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण प्राणी जगत के हित के लिए अपनी क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए प्रार्थना की, ताकि चराचर जगत के जीवों का कल्याण हो सके। सृष्टि कर्ता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने महादेव जी के वचनों को सुनकर अपनी अंतरात्मा में ही उस तेज क्रोध को धारण कर लिया। ऐसा करते समय ही पितामह को की इंद्रियों में से एक नारी प्रकट हुई, जो काले और लाल रंग की थी। उसकी जीभ, मुख और नेत्र लाल रंग के और शेष काया पीली थी। वह वहां से निकलकर दक्षिण दिशा में खड़ी हो गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर मधुर वाणी से मैं मृत्यु, हे मृत्यु कहकर पुकारा और कहा, तू संहार बुद्धि द्वारा मेरा रोष अग्नि से प्रकट हुई है, अतः तुझे मेरी आज्ञा से सभी प्रजा जनों का संहार करने का कार्य करना होगा। पितामह के ऐसे आदेश देने पर मृत्यु नाम वाली वह अबला जोर जोर से रोती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे प्रजापति, आपने जानबूझकर क्रूरतापूर्ण कार्य करने के लिए मुझे नारी के रूप में क्यों उत्पन्न किया? मैं जब लोगों के प्यारे पुत्रों, पतियों, माताओं तथा भाइयों आदि को मारूंगी तो सभी दुखित व्यक्ति मेरी यह शब्दों द्वारा निंदा करेंगे। मैं आपसे विनीत भावना से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ऐसा कठोर पाप करने की आज्ञा न दें। मृत्यु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी पुनः उसे आज्ञा देते हुए कहने लगे, हे मृत्यु, मैंने प्रजा के संहार के लिए संकल्प पूर्वक तुम्हें उत्पन्न किया है, अतः मेरे कथानुसार तुम्हें ऐसा करना ही होगा। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की आज्ञा मिलने पर भी प्रजा के संहार के विषय में कोई प्रतिज्ञा न करते हुए मृत्यु वहां से चली गई और धेनुकाश्रम में जाकर उग्र तप करने लगी। उसकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर लोकों की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी उसके पास पुनः प्रकट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहने लगे। अत्यंत दीन भाव से मृत्यु ने कहने लगी, हे देव, मैं आपसे यही वर मांगती हूँ कि मुझे रोती बिलखती हुई स्वस्थ प्रजा का वध न करना पड़े। हे स्वामी, मैं अधर्म से बहुत डरती हूँ, अतः आप मेरी जैसी निरपराध नारी को प्रजाजनों को मारने का दुष्कृत्य न करना पड़े। मृत्यु के मनोभाव को समझते हुए प्रजापति कहने लगे, हे मृत्यु, प्राणियों का संहार करने का तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि लोकपाल, यमराज तथा नाना प्रकार की व्याधियां इस कार्य के लिए तुम्हारी सहायता करेगी। लोग प्राय लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, युद्ध, दुर्घटनाओं तथा कटुवाणी बोलने से ही मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे। तुझे उनकी मृत्यु का कोई दोष नहीं लगेगा। मिथ्याचारी पुरुषों का तो उनका अधर्म ही मार डालेगा,
अतः तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देव ऋषि नारद राजा अकंपन को मृत्यु की कथा सुनाने के उपरांत कहते हैं, बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा स्वीकार है। ब्रह्मा जी को यह वचन कहकर मृत्यु वहां से चली गई। हे राजन, तभी से प्राणियों का अंतकाल आने पर वह उनके प्राणों का हरण करती है। यही प्राणियों की मृत्यु है। इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे प्राणी रोगी हो जाता है तथा आयु का अंत आने पर सारी इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर आत्मा परलोक चली जाती है। इस प्रकार जन्म मृत्यु के आवागमन का चक्कर चलता ही रहता है। जीव जगत में आत्मा का विभिन्न प्रकार से प्राणियों की देह में प्रविष्ट होने की क्रिया चलती रहती है, परंतु आत्मा सदैव अमर रहती है। जो व्यक्ति इस मनुष्य देह को पाकर भगवान का प्रत्येक पल सिमरन करता रहता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि वह इस नश्वर देह को त्याग कर सदा के लिए जन्म मरण के आवागमन को छोड़कर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे ज्ञानी सम्राट, तुम्हें अपने पुत्र के मारे जाने का शोक त्याग देना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी अपने कर्मों के फल का भोग करने के उपरांत ही मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। मृत्यु हाथ में डंडा लेकर उसका वध नहीं करती। धीर और सत्संगी पुरुष इसे ब्रह्मा जी का निश्चित विधान समझकर प्राणियों के लिए कभी शोक नहीं करते। परम तपस्वी मुनि वेदव्यास जी ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को राजा अकंपन और मृत्यु की कथा सुनाकर उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहते हैं, मृत्यु के आगे किसी का वश नहीं है। इसका समय और स्थान निश्चित है। तभी तो कहा गया है कि इस जगत में जीना झूठ और मरना सच है। जब भी कोई प्राणी संसार में जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु का फल निश्चित हो जाता है। महान धनुर्धर अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा का पुत्र था। रण क्षेत्र में वह वीरता से शत्रुओं के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया और दुख रहित होकर पुनः चंद्रलोक में चला गया है। अतः तुम्हें व्यर्थ का प्रमाद छोड़कर अपने भाइयों से धैर्य धारण करते हुए अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए साथियों, मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उससे पहले ही परमात्मा उसका मृत्यु का दिन निश्चित कर देती है। परमात्मा मृत्यु का दिन निश्चित कर देता है। इसलिए जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, जो संत होते हैं, वो किसी की मृत्यु पर शोक उत्पन्न नहीं करते। उसे परमात्मा की ही कृपा समझते हैं। इसलिए जन्म मृत्यु यह मन के अनुसार होता है। व्यक्ति का जब मन गिर जाता है, जब उसके विचार गिर जाते हैं, मन में भय हो जाता है, तो फिर मृत्यु तो जीते जी भी हो जाती है। इसलिए मृत्यु और जन्म का विद्वान लोग ना तो वो जन्म की खुशी मनाते और ना मृत्यु का शोक। इसलिए मृत्यु तो निश्चित है। ये जो अहमदाबाद में वाहन दुर्घटना हुई है, जो ये विमान क्रैश हुआ है, ये एक प्रकृति का ही दृश्य है। उसने प्रकृति ने दिखा दिया कि इंसान प्रकृति के आगे कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति ही सब कुछ करती है। वही हमारे को जल, अग्नि, पृथ्वी का सब कुछ देती है
और उसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते। इसलिए हमने ऐसा दुख भी नहीं करना चाहिए कि कुछ लेकर आए थे, और ऐसा शोक भी नहीं करना चाहिए कि कुछ मृत्यु के बाद कुछ छोड़ कर गए, क्योंकि जो लिया है यहीं से और जो प्राप्त हुआ था वो यहीं से, जो छोड़ दिया वो यहीं पर। इसलिए मृत्यु का शोक न करें, ये तो अटल सत्य है। और आनंद शांडिल्य चैनल की तरफ से जो वो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए हम ओम शांति बोलते हैं, ताकि उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त हो। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।